आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी को के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, नीला ग्रह। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? उस सिद्धांत को किसने पेश किया था? तो कोपरनिकस ने पेश किया था। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो ऊर्ध्वाधर कब चमकता है सूर्य भूमध्य रेखा पर? तो पूरे वर्ष चमकता है, या फिर 6 माह के लिए चमकता है, या वर्ष में 2 बार, या फिर वर्ष में 1 बार? तो जो है वर्ष में 2 बार चमकता है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, वर्ष में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग एक समान कब होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा जो देश है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, चीन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था। तो भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा के द्वारा जो है किया गया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, विधानसभा। अब इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ते हैं। भारत के संविधान का गठन विधानसभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान दिवस को आता है। तो भारत का संविधान दिवस कब आता है? तो 26 नवंबर को आता है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, 26 नवंबर। अब इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ते हैं। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को आता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो 26 जनवरी 1950 को आया था। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 26 जनवरी 1950। अब इस सेंटेंस को हम पूरा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो इंडिया का संविधान जो है सबसे लंबा संविधान है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी, सचिन रमेश तेंदुलकर जो है इनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 17, एलबीडब्ल्यू शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो एलबीडब्ल्यू शब्दावली का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 18, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो दुबई में है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, दुबई। आईसीसी की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में जो है इसका नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है?
तो धार्मिक अनुष्ठानों से कौन सा वेद है जो संबंध रखता है? तो यजुर्वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो आंसर क्या होगा? ए, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो भारतीय धर्म में किस में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में जो है 24 तीर्थंकर हुए थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जैन धर्म में। क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो जो बुद्ध के उपदेश थे वो किस भाषा में थे? तो वो पाली भाषा में थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो उसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 23, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो जो गौतम बुद्ध थे वो कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य गणराज्य के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, शाक्य गणराज्य के। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक किस राजवंश के थे? तो जो अशोक थे वो किस राजवंश के थे? तो मौर्य राजवंश के थे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, मौर्य राजवंश के। क्वेश्चन नंबर 25, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो जो चाणक्य थे वो किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? तो कुषाण वंश से कौन सा शासक था? तो खंडफिशे जो है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, खंडफिशे। क्वेश्चन नंबर 27, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो हिंदुत्व का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो जो आर्यभट्ट और कालिदास थे वो किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं किस देवता को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, शिव को।